जय हिंद। आज फिजिक्स का फर्स्ट क्लास है। समझते हैं फिजिक्स के बारे में। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को कहा जाता है। ये सब जानवे करते हैं। इसका सेब गिरने वाला कहानी सब कुछ। न्यूटन का जन्म हुआ था 1642 ईस्वी में इंग्लैंड में, और इसका मृत्यु हो गया 1727 ईस्वी में इंग्लैंड में ही। और इन्होंने 1665 ईस्वी को कैलकुलस का खोज किया था। कैलकुलस में, मैथमेटिक्स में कैलकुलस दिया था। न्यूटन सिर्फ फिजिक्स में नहीं, मैथ्स में बहुत सारे मैथमेटिक्स के रूल्स भी लिखे हैं। इंटर में कैलकुलस ले लीजिए आप, और अब आगे जाइएगा बीएससी में या फिर एमएससी में, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं न्यूटन के। सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, इन्होंने मैथमेटिक्स में भी बहुत सारा फार्मूला सबको दिया था। और जो न्यूटन जो है पूरा जीवन भर कभी शादी ही नहीं किया था, वैसे रह गया। और न्यूटन के पिता का भी नाम सर आइजैक न्यूटन ही था। उसका जन्म से लगभग 3 महीना पहले न्यूटन के पिता का डेथ हो गया। तो उसी के नाम पे न्यूटन का भी नाम उसके पिता के नाम पे ही रखा गया, आइजैक न्यूटन उसका पिता का नाम था। और इसका भी न्यूटन नाम आइजैक न्यूटन। पूरे वर्ल्ड में फिजिक्स का जनक तो हो गया न्यूटन। अब कहेगा कि अगर भारत में पूछे कि भारत में फिजिक्स को कौन बनाया, भारत में फिजिक्स का जनक कौन है, तो भारत में फिजिक्स का जनक सीवी रमन को कहा जाता है। सीवी रमन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था 1888 ईस्वी में, और इसका मृत्यु हो गया 1970 ईस्वी को। ये प्रकाश का प्रकीर्णन का खोज किया था। इन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया था कि प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम लोग का जो है सूर्य शाम में लाल दिखने लगता है, दोपहर में पूरा चमकीला दिखने लगता है, या फिर समुद्र का पानी नीला दिखने लगता है। आसमान कभी आपको सफ़ेद दिखाई देता है तो कभी नीला दिखाई देने लगता है। तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। तो सीवी रमन जो एक भारतीय थे, उन्होंने सबसे पहले पूरे वर्ल्ड को बताया प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमको कोई भी वस्तु लाल दिखता है। इन्होंने ही बताया था कि हमको कोई वस्तु लाल कब दिखता है, कोई भी वस्तु हमको पीला कब दिखता है, कोई भी वस्तु हमको हरा कब दिखता है, कोई भी वस्तु काला कब दिखता है। ये सबसे पहले सीवी रमन ने ही दुनिया को समझाया था कि क्या कारण है समुद्र के पानी का नीला होना, और फिर कोई भी कलर्स का रंग जो है कैसे डिसाइड किया जाता है। इन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया। इन्होंने बताया ये बात कि कोई भी वस्तु लाल दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि जब उस वस्तु में प्रकाश टकराया तो वो क्या जानता है, प्रकाश में 7 रंग होता है। तो वो जानते वो वस्तु क्या किया, उस वस्तु का ये गुणवत्ता होता होगा कि वो जो है सारे रंग को अवशोषित कर लिया, खाली लाल को नहीं अवशोषित कर पाया, जिसके कारण हमको उस वस्तु से लाल रंग निकलता है, और वही लाल रंग आके हमारे आँखों में पड़ता है तो हमको वस्तु लाल दिखने लगता है। ये सबसे पहले दुनिया को सीवी रमन ने ही बताया था। इसी को हम लोग रमन इफेक्ट भी कहते हैं। कोई वस्तु हमको पीला दिखता है, इसका रीज़न ये होगा कि जब भी उस पर प्रकाश पड़ा, प्रकाश में तो 7 रंग होता है, तो वो वस्तु क्या किया, सब ठो रंग को तो रोक लिया लेकिन पीला को नहीं रोक पाया, जिसकी वजह से पीला ही वहाँ से निकल के हमारे आँखों तक पहुँचा और हमको वस्तु क्या दिखने लगा, पीला दिखने लगा। यही सब केमिकल, कोई भी कलर जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें केमिकल्स में क्या होता है, एक खास तरह का गुण होता है। पेंट में क्या गुण होता है, वो कोई खास तरह का गुण होता है जिससे वो क्या होता है कि सारे वस्तुओं, सारे कलर्स को रोक लेता है। खाली कोई एक स्पेशल कलर जैसे पीला है तो पीला को नहीं रोक पाता है, केमिकल से ही कर दिया जाता है। तो जिसकी वजह से वहाँ से हमको पीला रंग ही मेरे आँखों तक आ पाता है, जिसकी वजह से हम लोग वो वस्तु हमको पीला ही दिखने लगता है। और जैसे सीवी रमन का ही प्रयोग के कारण जो है लेज़र लाइट बना, वही लेज़र लाइट जिससे कि बड़ा बड़ा चदरा को भी सेकंडों में काट दिया जाता है, बड़े बड़े पत्थर को भी काट दिया जाता है। सीवी रमन को 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार किया था, जिससे होता क्या था, कोयले वाले खदान में डायनामाइट लगा के पूरा विस्फोट कर दिया जाता था, और उससे जो है खनन जो कोयले वाले से इजीली किया जा सकता था। या फिर जैसे पत्थर वत्थर तोड़ना है, अब कितना तोड़िएगा पत्थर, तो ये डायनामाइट लगा के ब्लास्ट कर दिया जाता था, इजीली पत्थर वत्थर टूट जाता था, इससे कम आता था। तो हुआ कि अल्फ्रेड नोबेल का जो डायनामाइट का आविष्कार था, ये कुछ दिन तक अच्छे कामों में किया गया, मतलब ये सब कामों में किया गया। लेकिन कुछ दिन बाद जो है बहुत सारे हरामी लोग जो है इसका डायनामाइट का इस्तेमाल जो है मतलब हमला करने में करने लगा। कहीं आदमी खड़ा है, 50, 100, 200 आदमी, वहीं डायनामाइट ब्लास्ट कर दिया तो लोगों की जान चली जाती थी। तो पूरी दुनिया ने इसको कहा, दरिंदा कहने लगा अल्फ्रेड नोबेल को, कि आप ये क्या बना दिए हैं जो कि दूसरे का जान ही लेता है। कहीं खड़ा है 500 आदमी सभा में, उसमें डायनामाइट लगा दिया, आतंकवादी सब ब्लास्ट कर दिया, सब आदमी ख़त्म हो गया। मतलब सब आदमी जो है इसको दरिंदा कहने लगा, नोबेल को, अल्फ्रेड नोबेल को दरिंदा कहने लगा कि ये क्या बना दिया है जिससे कि हज़ारों लोगों की जान चली जाती है। लेकिन वो बनाया था क्यों, वो बनाया था कि काम को आसान किया जा सके, कोयले वाले का खनन में आसानी से कोयला निकाला जा सके, पत्थरों को इजीली तोड़ा जा सके। लेकिन लोग सब इसका इस्तेमाल
लोग दूसरे लोगों की जान लेने में करने लगा, तो इसको जो है दरिंदा कहने लगा ज़माना, अल्फ्रेड नोबेल को। तो अल्फ्रेड नोबेल को बहुत ख़राब लगा कि हम इतना मेहनत करके बनाए थे, लोग हमको, हम क्या सोच के बनाए थे, क्या हो गया। तो अल्फ्रेड नोबेल अपनी सारी जमा पूंजी जो है सरकार के पास जमा कर दिया और उसको कहा कि कोई भी आदमी जो दुनिया में शांति का काम करे, देश को बचाने का काम करे, या फिर साइंस में नए नए प्रयोग करे, विज्ञान में नए नए खोज करे जो कि लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करे, तो उसको जो है मेरे नाम पे नोबेल पुरस्कार दे दीजिएगा। तो इसको भी जो है सीवी रमन को 1930 में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसका भी प्रयोग बढ़िया था, लोगों के हित में था। लेज़र लाइट जो आज बना है, इसी के समझिए तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बना है, इसी का थ्योरी से। तो लेज़र लाइट जो इजीली जो है बड़े बड़े पत्थरों को कोई भी शेप में काट देता आसानी से, इसी से बड़ा बड़ा मोटा मोटा लोहा का चादरा को भी काट दिया जाता है। इसी के नाम पे जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही इसको जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन हमारे जो है अब्दुल कलाम आज़ाद को उसको नोबेल पुरस्कार मिला नहीं मिला, क्योंकि इसका जो भी प्रयोग है, अग्नि 5 हो गया, बहुत सारे मिसाइल जो इसके हैं, इसके सारे मिसाइल्स जो है किसी को बचा सकता है क्या? नहीं बचा सकता। हम लोग मान लें पाकिस्तान में हमला कर देंगे तो इंसानियत बचेगा क्या? नहीं बचेगा, मर जाएगा सारे लोग। तो लेकिन बावजूद इसके जो है नोबेल पुरस्कार इसको नहीं मिला, क्योंकि इसके सारे जो भी प्रयोग थे, जो भी बम गोला बारूद था, ये दूसरे की जान लेने के लिए था। इसलिए इसको जो शांति तो नहीं था एक तरह से, इसलिए इसको जो है नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इसको भारत रत्न मिला। भारत रत्न क्यों मिला? कि उन्होंने भारत का मान बढ़ाने के लिए, भारत की तरफ कोई हरामी गलत नज़र से नहीं देखे, इसलिए उसको क्या किया, तरह तरह के बम्स बनाए, बहुत तरह के मिसाइल्स बनाए। तो भारत का हित में काम किया, भारत के लिए काम किया, इसलिए भारत सरकार को क्या दिया, भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। सीवी रमन के ही याद में जो है भारत में जो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, सीवी रमन के ही याद में। सीवी रमन का ही एक बेटा था जिसका नाम था चंद्रशेखर। उन्होंने जो है भूगोल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने ही चंद्रशेखर सीमा के बारे में सबसे पहले पूरी दुनिया को बताया, जो कि 1.44 होता है। तो बाप भी साइंटिस्ट, बेटा भी साइंटिस्ट। ये बहुत हो गया ये सब, अब अपना टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर जो होता है वो यूनिट एंड डायमेंशन होता है। लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन से अब प्रश्न नहीं आते हैं, अब क्वेश्चन नहीं, आप देखे भी होंगे क्वेश्चन सब में उतना प्रश्न नहीं आता। कभी कदाल एक दो आ गया, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन आता है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन से ज़्यादातर प्रश्न जो आता है वो किसी इंटर में आता है, उसका विमा निकालने दे देगा, यूनिट निकालने दे देगा, उससे ज़्यादा इंटर में आता है। लेकिन अब जो है जनरल कंपटीशन में जो है यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन कम आते हैं। लेकिन हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ेंगे ये मोशन पढ़ लेते पहले, उसके बाद सबसे लास्ट में पढ़ लेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन इंटरेस्टिंग नहीं है, मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ने में, ऐसे बोर्ड चैप्टर, इसलिए उसको लास्ट में पढ़ेंगे। वैसे भी उससे प्रश्न आते नहीं है। अभी मोशन पढ़ लेते हैं, उसको लास्ट में जो है यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ लेंगे। और ये एक बात और, जैसे एक बार धोनी से पूछा गया था कि आप इतना बढ़िया कैसे खेल लेते हैं, इतना छक्का इतना चौका गदगदा देते हैं कैसे? तो धोनी बताया कि ये बात कि देखिए, अगर 2 बात अगर कोई भी प्लेयर जान जाए तो वो बढ़िया खेल सकता है। कौन 2 बात? पहला बात कि हमको कौन सा बॉल को छोड़ देना है, नहीं मारना या फिर रोक देना है। और दूसरा बात कि कौन से गेंद को हमको हिट करना है, कौन से बॉल को हमको रोक लेना है। ये 2 बात अगर कोई जान गया तो बहुत अच्छा प्लेयर बन जाएगा। सिर्फ यही 2 बात जानना है। उसी तरह हम लोग अगर अपने पढ़ाई में बात करें तो 2 चीज़ भी अगर कोई भी जान गया तो उसका तो रिजल्ट होना तय है। पहला बात कि हमको कौन चीज़ पढ़ना है, दूसरा बात हमको कौन चीज़ नहीं पढ़ना है। जो आपको नहीं पढ़ना उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, भाड़ में जाए वो, क्या पढ़ेंगे हम, उससे प्रश्न ही नहीं आते, क्यों पढ़ेंगे। और एक बात, जो चीज़ हमको पढ़ना है उसको भी जान गए, तो जो चीज़ पढ़ना है वो बात जान गए तो उसी चीज़ को पढ़ेंगे। और अगर ये बात जान गए हमको ये चीज़ नहीं पढ़ना तो भाड़ में जाए, उसको पढ़ेंगे ही नहीं। चलिए हम लोग मोशन शुरू करते हैं। समझते हैं कि मोशन गति किसको कहा जाता है। ये सब पहले भी हम लोग पढ़े हैं छोटे बचपन में, 8 क्लास में इसके बारे में पढ़ना है, 8 क्लास 7th क्लास इस बारे में पढ़ना है। अभी थोड़ा सा ये सब देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन थोड़ी ना आता है, गति किसे कहते हैं, ये थोड़ी ना आता है, लेकिन फिर थोड़ा सा इंट्रो जान जाते हैं क्या होता है। तो गति होता है क्या, समय के साथ स्थान परिवर्तन को, मतलब समय के साथ आप अपना जगह बदल लिए, उसी को हम लोग गति कहते हैं। समय कहते हैं पहले यहाँ पे थे, कुछ देर पहले यहाँ ए पॉइंट पे थे, और कुछ देर पहले यहाँ ए से घसक के ऐसे चलते 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 हम लोग बी में आ गए, बी पॉइंट में आ गए। पहले ए में थे और कुछ देर के बाद हम बी में चलाए, मतलब हम समय के साथ अपना जगह बदल लिए। समय के साथ पहले ए में थे, कुछ देर लगा हम लोग बी में पहुंच गए। समय के साथ जगह बदल लिए मतलब हम गति किए हैं। गति जो है आपका स्थान बदल देता है, एक जगह से दूसरी जगह कर देता है समय के साथ। जैसे हम यहाँ हैं अभी खड़ा, अब क्या हमको 5 मिनट में हम यहाँ से कुछ दूर चले जाएंगे, तो समय के साथ मेरा जगह बदल गया। हम पहले यहाँ थे, 5 मिनट बाद समय के साथ मेरा जगह बदल गया, हम दूसरी जगह चले गए। तो हम क्या किए, हम गति के, मोशन के, तभी हम यहाँ से वहाँ चले गए। अगर हम गति नहीं करते और हम यहीं पे खड़ा हैं
और 5 मिनट बाद फिर हम यहीं पे खड़े हैं, मतलब हम गति नहीं किए, हम मोशन नहीं किए। पहले जहाँ थे अब भी टाइम के साथ वहीं पे हैं, गति नहीं हुआ है। मतलब समय के साथ अगर जगह बदल जाए, एक जगह से दूसरी जगह हम चले जाए, उसी को हम लोग गति कहते हैं, मोशन कहते हैं। अब गति समझ गए, अब समझते दूरी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। दूरी किन्हीं दो पॉइंट के बीच के लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। कोई दो पॉइंट, कोई पॉइंट यहाँ पे ए है, कोई ए जगह है, कोई ए से अहमदाबाद समझ लीजिए कुछ भी, तो उसके ए से बी के बीच का दूरी होता है क्या, किन्हीं दो पॉइंट के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक जगह से दूसरे जगह तक, इसी हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो बच्चा वाला ये सब है। या फिर ऐसा, तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है, पहले ऐसे इधर गया, ऐसे 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 ऐसे, तब फिर यहाँ पे आया, ये भी क्या है, दूरी है। मतलब किसी भी दो बिंदु के बीच की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। लंबाई चाहे तो ऐसे होगा, डायरेक्ट यहाँ से चले जाएगा हचाक से, या फिर ऐसे घूम फिर के एकदम ऐसे ऐसे घूम घूम के जाएगा। तो समझ गए दूरी, मतलब कोई भी दो बिंदु, कोई भी दो जगह के बीच का लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। दूरी समझ के आप समझते हैं। विस्थापन, किसी भी दो पॉइंट के बीच का न्यूनतम दूरी को, सबसे कम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कोई भी पॉइंट है, कोई एक जगह ए है, कोई और एक जगह बी है, तो दूरी कैसे हो, ऐसा भी तो दूरी हो सकता है, ऐसे ऐसे घूम घूम के ऐसे चले गया, दो बीच की लंबाई है, ये इसको कहेंगे हम लोग दूरी। ऐसे अब ऐसा ही रास्ता है तो कैसे जाइएगा, ऐसे ही जाइएगा रास्ता में के अनुसार, तो ऐसे चले, इसको कहेंगे दूरी। तो क्या डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि किसी भी दो स्थान के बीच का कम से कम दूरी, न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो इस ए और बी के बीच का सबसे कम दूरी क्या हो सकता है, ऐसे जाएंगे, ऐसे पूरा एकदम डायरेक्ट सीधा एकदम यहाँ पहुँच गए, यहाँ से शुरू किया यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच गए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन। मतलब कोई भी दो जगह के बीच का कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। सबसे कम है, इससे कम और क्या हो सकता है, संभव ही नहीं, इससे कम का करिएगा तो आप पहुँच ही नहीं पाइएगा बी तक। मतलब कोई भी दो बिंदु के बीच का सबसे कम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और दूरी होता है क्या है, जैसे कोई भी दो बिंदुओं के बीच का जो है टोटल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। ये हो गया आपका दूरी, ये हो गया आपका विस्थापन। विस्थापन, ये फिजिक्स जो है ना, दूरी से बचने के लिए एक नया चीज़ का खोज कर दिया, विस्थापन। फिजिक्स यही किया और कुछ भी नहीं किया है। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है ए से बी है, अब सड़क ऐसा है तो हमको ऐसे ही जाना पड़ेगा, तो हम लोग इसको क्या दूरी तय किए हैं। अब विस्थापन क्या कहता है, हमको नहीं, हमको सड़क नहीं जाएंगे, एकदम बीचे बीच एकदम हेल जाएंगे, ए से शुरू करेंगे बी तक एकदम डायरेक्ट एकदम घुस जाएंगे। किसी के घर आए तोड़ ताड़ दो, गड्ढा वड्ढा है एकदम छलांग लगा दो, नदी तालाब पूरा हेल जाओ, एकदम डायरेक्टे चले जाओ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। मतलब यहाँ से वहाँ तक एकदम डायरेक्ट हेल जाइए, बीच में कुछ भी एकदम रुकना ही नहीं है, एकदम सीधा चलते बनना है, चाहे घर आए कुछ एकदम तोड़ ताड़ एकदम पूरा एकदम घुस जाइए, तो उसको कहेंगे विस्थापन। और दूरी क्या हो जाएगा कि जैसे रास्ता है आपका वैसे जाइए, तो वो हो गया आपका दूरी। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं, जैसे अगर हम लोग नॉर्मल लाइफ में हम लोग दूरी तय करते हैं, विस्थापन तय करते हैं। हम लोग नॉर्मल लाइफ में दूरी तय करते हैं, क्यों कि जिधर जिधर रास्ता है ऐसे घुमा फिरा के इधर उधर जैसे है वैसे ही हम लोग तय करते हैं। हम लोग नॉर्मल लाइफ में हम लोग दूरी तय करते हैं, विस्थापन बहुत कम जगह हम लोग का तय होता है। विस्थापन तय करता है कौन सा, हवाई जहाज़ वाला सब, जो सब पायलट होता है, उन लोग ऐसे थोड़े, उन लोग को रोड से क्या मतलब, हवा में चलता है, तो डायरेक्ट मैप में यहाँ से यहाँ के बीच में सीधा आ गया, डायरेक्ट आ गया, तो विस्थापन तय करता है। इसीलिए देखते हैं हवाई जहाज़ में कहीं ना कहीं मैटर करता है उसका स्पीड भी, और कहीं ना कहीं कि वो विस्थापन तय करता है, इसलिए जल्दी ये पहुँचा देता है। और हम लोग को क्या दूरी तय करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा लेट लगता है। तो दूरी और विस्थापन की बात करेंगे तो हमेशा विस्थापन क्या होगा, दूरी से कम में होगा। दूरी इतना घुमा फिरा के दूरी है, तो ये दूरी जो है, विस्थापन जो है हमेशा दूरी से चाहे तो कम होगा या फिर नहीं तो बराबर होगा। जैसे मान लीजिए विस्थापन हो गया, दूरी हो गया। अगर मान लीजिए ऐसा तो है विस्थापन, अगर सड़क ही हम ऐसा ही बना दें और डायरेक्ट एकदम दो बिंदु को मिला, ऐसे ही दो जगह के बीच डायरेक्ट एकदम सीधा सीधी सड़क बना दें, डायरेक्ट सड़क बना दें, तो होगा क्या कि दूरी जो है, दूरी हमेशा ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए सड़क ऐसा नहीं है, डायरेक्ट ऐसे घुमा फिरा के है, दूरी जो हमेशा ज़्यादा होगा, दूरी हमेशा ज़्यादा होगा, किससे, विस्थापन से। विस्थापन से हमेशा दूरी ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सड़क के डायरेक्ट ऐसे बन गया है, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, डायरेक्ट सड़क ऐसा है, मतलब कि आपको दूरी भी यही हो गया, विस्थापन भी यही हो गया। अगर आप दूरी तय करना चाहते हैं, सड़क ही ऐसा डायरेक्ट अब ऐसे चले जाइए, या फिर विस्थापन भी तय करिएगा, तो फिर भी आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो हो क्या सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकता है। जैसे इस केस में यहाँ पे सड़क ही ऐसा है, तो यहाँ पे दूरी भी जितना होगा विस्थापन भी उतना होगा। तो वही बात है, चाहे दूरी जो है ना, चाहे तो विस्थापन से बड़का होगा
या फिर उससे बराबर ही होगा। ये इसका कंडीशन हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि किस किस कंडीशन में विस्थापन का मान 0 हो जाता है। दूरी 0 हो सकता है कभी का, कभी नहीं दूरी 0 होगा। हाँ, अगर आप रुके रहिएगा, कहीं नहीं जाइए, एकदम बिल्कुल रुके हुए हैं, उस कंडीशन में दूरी 0 हो जाएगा। नहीं तो इसके अलावा कभी भी दूरी 0 नहीं होता है। कभी रुके हैं तब दूरी 0 होगा, नहीं तो कभी दूरी 0 नहीं होगा। लेकिन विस्थापन होता है क्या, बहुत सारे केस में विस्थापन 0 हो जाता है। उसी को हम लोग समझते हैं। पहला है कि लौट आने पर, मतलब आप कहीं गए हैं और वहाँ से फिर घूम फिर के फिर अपने जगह पे आ गए, तो फिजिक्स के अनुसार से आपका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। मतलब आप कुछ नहीं किए हैं, जहाँ थे वहीं पे रह गए हैं। फिजिक्स के अनुसार इसको कोई काम धाम से मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, यहाँ पे बी है, तो आप गए क्या, यहाँ से गए बाजार गए, बढ़िया से मिल जुल लिए सबसे, उसका फिर घूम के एकदम फिर आ गए, आप गए फिर वापस आ गए, तो फिजिक्स कहेगा नहीं आपको काहे गए, जब वापस आना ही था तो गए का है। इसको काम धाम से कोई मतलब नहीं है कि आप गए का है, जब आना ही था तो गए का है। तो हम यहाँ से शुरू किए, यहाँ से गए और वापस फिर आ गए, तो वापस आ गए, तो वही कहा लौट आने पर, कहीं आप गए हैं वापस फिर आ गए, उस कंडीशन में विस्थापन 0 हो जाएगा। इसको काम धाम से कोनो मतलब नहीं है। आप आए का है, जब गए तो आए का है, गए रह जाते। तो पहला कंडीशन विस्थापन कब होगा 0, लौट आने पर। इस प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि कोई भी चीज़ जब आप लौट के आए उस कंडीशन में विस्थापन 0 हो जाएगा। और फिर और दूसरा है वृत्तीय पथ पर पूर्ण चक्कर लगाने पर, मतलब कोई भी गोलाकार पथ है इस तरह से, जैसे मौत का कुआं हो गया, उस समय उसमें गोलाकार पथ है, आप इसमें अगर पूरा चक्कर लगा लीजिएगा तब आपका विस्थापन 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से शुरू किए ऐसे गोल 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 घूमते फिर अभी यहाँ पूरी चक्कर लगा लिए, यहाँ पे तो वही कंडीशन हो गया कि यहाँ से हम गए फिर वापस यहीं पे लौट आए, पहला वाला। या फिर ऐसे समझिए वृत्त पथ पर पूर्ण चक्कर लगाने पर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। दूरी 0 नहीं होगा, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे मौत के कुआं में वो सब जो घूमते रहता है मोटरसाइकिल लेके, उन लोग का विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन दूरी उन लोग तय करता है, विस्थापन उसका 0 रहेगा। और फिर तीसरा करना विराम अवस्था में, विराम जब आप रुक के ले रहिएगा तब तो विस्थापन 0 होगा ही, आप रुक ले हैं, कहीं नहीं गए हैं। तो विराम के केस में दूरी और विस्थापन दोनों 0 होता है। दूरी जो है चाहे तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, मतलब आप कहीं रुक ले हैं तो दूरी आपका 0 हो जाएगा, या फिर अगर जाइएगा कहीं तो दूरी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन विस्थापन डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, आप रुके हुए हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन नेगेटिव करने का सेंस ये हुआ कि आप दूरी के विपरीत चले हैं, दूरी के उल्टा चलिएगा, दूरी के दिशा का उल्टा, तो उसको हम लोग नेगेटिव साइन से दिखा देते हैं ताकि वो पता चल सके कि ये दूरी के उल्टा चला है। नेगेटिव का मतलब ये दूरी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, एक जस्ट एक संकेत है कि हम उल्टा चले हैं दूरी का विस्थापन में, इसीलिए नेगेटिव लगा दिया जाता है। अब हम लोग डिस्प्लेस का कुछ क्वेश्चन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वाला। आपको बगल में क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह दिया है कि ए और बी के बीच का दूरी 4 मीटर है और बी और सी के बीच का दूरी 3 मीटर है। तब कह रहा है कि ए और सी का बीच का दूरी क्या होगा, मतलब विस्थापन क्या होगा। मतलब हमको अगर ए से सी तक गए तो एक रास्ता ऐसे है, यहाँ से चले गए यहाँ बी तक, फिर वहाँ से चले गए सी तक, या फिर अगर विस्थापन कहिएगा डायरेक्ट यहाँ से वहाँ तक हिल जाते हैं ए से सी तक। तो वही कह रहा है कि ए से बी 4 मीटर है, बी से सी 3 मीटर है, तो कह रहा है आपका विस्थापन कितना होगा, विस्थापन आप बताइए। तो विस्थापन जो भी होगा वो हमेशा दूरी से कम में ना होगा, क्योंकि दूरी तो घुमा फिरा रहता है, देखते हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और विस्थापन तो डायरेक्ट एकदम कोना कोनी घुस जाता है। तो वही कि कह रहा है कि इसका विस्थापन कितना होगा, जो भी होगा कम में होगा। हम लोग देख लेते हैं कितना होता है इसका विस्थापन। तो देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज नहीं बन गया, यहाँ से ABC समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज का ये देखिएगा तो कर्ण है, कर्ण है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, कर्ण का फॉर्मूला क्या आता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब, इसको वाला था लंब जो खड़ा रहता है एकदम बिल्कुल खड़ा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो 3 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और 4 का, ये सब तो 8वीं क्लास का ही सब है। 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 25, मतलब 5 मीटर। अगर हम लोग विस्थापन तय करेंगे तो 5 मीटर हम लोग को चलना पड़ेगा। दूरी कितना, यहाँ से यहाँ तक पहले 4 चलना होगा, फिर यहाँ से 3 चलना होगा, 4 3 7 चलना होगा। तो विस्थापन हमेशा दूरी से कम में होता है, सच में कम हो गया, 5 मीटर हमको चलना होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप रेशियो पढ़े हैं तो 3 4 5 ये रेशियो होता है, 3 4 5, जैसे उसका रहता है 6 8 10, ये सब रेशियो, और भी बहुत सारे रेशियो हैं। इसको अगर जानेगा तो डायरेक्ट आप कह दीजिए ये 3 है, अच्छा ये 4 है, 3 4 तो अगला सीधा 5 होगा। इतना नोटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब रेशियो में होता है। मैथमेटिक्स में हम लोग रेशियो पढ़ेंगे तब ये सब आपको समझ में आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ए से बी के बीच का दूरी 4 मीटर है, बी से सी का 3 मीटर और सी से डी का 6 मीटर और डी से ई का 8 मीटर। मतलब अगर आपको दूरी तय करना है तो ऐसे 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 चलना होगा। तो पूछ रहा है इसका विस्थापन क्या होगा, मतलब इसका शॉर्टकट क्या होगा,
इतना नहीं जाएंगे, इतना नोटेंगे करने को जाना है। डायरेक्ट बताइए दिशा दे के दूरी को, मतलब विस्थापन आप बताइए यहाँ से यहाँ तक विस्थापन क्या होगा। तो अब देखिए ये सब समकोण त्रिभुज है, ये सब तो छोटा मोटा क्वेश्चन है। और भी इससे कोनिक वेग वाला ये सब क्वेश्चन आता है, तो उस भी देखेंगे अगले क्लास में। इसको समझते हैं। देखिए ए से बी 4 मीटर है, ये देखिए समकोण त्रिभुज है क्या, ये 3 ये 4, तो रेशियो से 3 4 ये सीधा 5 और ये 6 ये 8, तो ये सीधा 10। चलिए हम लोग बना के देखते हैं। इस त्रिभुज में अगर देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण ए सी कर्ण बराबर, तो अंडर रूट लंब प्लस आधार, ये लंब हो गया ये आधार हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। रेशियो याद रहेगा तो इजीली बन जाएगा, इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। 9 इधर 25, अभी तो याद नहीं होगा इसलिए इसे 25 सॉरी 4 छके 16 16 9 25, तो इधर हो गया 5 मीटर, मतलब ये 3 ये 4, तो ये सीधा 5 मीटर। और वैसे हम लोग रेशियो भी जो देखे थे 3 4 5 होता है ये रेशियो, और होता है क्या 6 8 10 होता है। तो हेठो 6 है इठो 8 है, इठो इसका पक्का ये 10 होगा। ये रेशियो याद करने यही फायदा था, वो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये 6 है ये 8, तो ये पक्का 10 होगा है 100%। चलो देख लेते हैं। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर मतलब CE बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो क्या हो जाएगा 100, तो इस रूट से निकलेगा 10, मतलब ये हो गया 10 और ये हो गया 5 मीटर। तो वही कह रहा है कि आप इतना दूरी हम नहीं तय करेंगे, हमको सीधा विस्थापन बताइए, डायरेक्टे बताइए। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, ये 5 और ये 10, इसका विस्थापन क्या हो जाएगा AE का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये तो 5 to 10 मतलब 15 मीटर, मात्र 15 मीटर। विस्थापन कितना कम होता है। ऐसे अगर चलेगा 4 3 7 7 6 13 13 8 21 मीटर आपको तय करना होगा। अगर दूरी से चलिएगा 21 मीटर तय करना होगा आपको। और आप विस्थापन चलेगा मात्र 15 मीटर में हो जाएगा। मीटर में इतना कहेंगे, किलोमीटर में अगर रहता तो ये चलना होगा आपको 15, मात्र विस्थापन चलना होगा 15 किलोमीटर, और आपको अगर दूरी तय करना होगा तो 21 किलोमीटर तय करना होगा अगर किलोमीटर में रहता। यही सब रीजन है कि जहाज वहाज जो बहुत जल्दी पहुँचा देता है, क्योंकि लोग मैप से सीधा विस्थापन देख लेता है। इतना नखरा करने कौन जाएगा दूरी तय करने वाला। और हम लोगों को नॉर्मल गाड़ी वाड़ी से हमको दूरी तय करना होता है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए समझते हैं अगला क्वेश्चन। समझते हैं अभी क्वेश्चन को। सब दे दिया है, सबके बीच का दूरी दे दिया है, तो हमको विस्थापन निकालना है। तो इतना इसे चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दूरी। विस्थापन चाहिए तो कोना कोनी दोनों जाना होगा दिशा के साथ, एकदम यहाँ से शुरू के एकदम सीधा पहुँच गई G के पास। अब करें इसका विस्थापन क्या होगा, दूरी दे दिया है, विस्थापन पूछ रहा है। ये सब क्वेश्चन बनाइए एकदम पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस तगड़ा होगा कि सोच रहा कौन नो क्वेश्चन रहेगा दूरी विस्थापन से सारा रगड़िए देंगे पकड़ के। ये सब क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 3 4 है, ये सीधा 5 हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन में लोग किए हैं। यहाँ 6 8 है, तो ये कितना 6 8 10 रेशियो में ये 10 हो जाएगा 10 मीटर। और यहाँ भी 4 3 है, यहाँ पे 3 4 था, यहाँ पे 4 3 दिया है, तो बात वही हुआ 3 4, तो 3 4 तो कर्ण कितना हो जाएगा 5 मीटर। या फिर अगर ऐसे नहीं करिएगा, अगर इस तरह से करिएगा तो सब तो करिएगा 4 4 के 16 3 3 9 25। चलिए शुरू से करते हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 25 हो जाएगा, रूट 25, तो 5 बार आ जाएगा, वही 5 बार आ गया। यहाँ पे 6 8 है, रूट नंबर 6 का स्क्वायर 36 8 का 64, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 100। पिछले क्वेश्चन में सब किए हैं, 10 हो जाएगा, ये 10 मीटर। ये भी वही है, कर्ण स्क्वायर कर्ण अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लंब 3 का स्क्वायर 9 आधार 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 25, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा 5 मीटर। ये सब तो हम लोग 8 क्लास में तो रूट का तो गर्दा छोड़ा दिए हैं 8 क्लास में हम लोग, तो 5 हो गया। तो अब कह रहा क्या कि हमको दूरी बताइए, दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ जाएंगे 5 मीटर ये तय किए, विस्थापन निकालना है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ये तय किए, उसके बाद फिर 10 मीटर वहाँ से वहाँ गए, फिर वहाँ से वहाँ फिर 5 मीटर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 5 15 5 20 मीटर। ये सब क्वेश्चन है, सब समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अलग तरह का जो है क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना न्यूमेरिकल ही पूछता है एग्जाम सब में, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता है, इसलिए न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करिए। हाँ कुछ थ्योरी भी रहता है, लेकिन अगर ज़्यादा देखेगा तो न्यूमेरिकल रहता है मैक्सिमम में, ताकि फंसा सके। हम लोग थोड़ी फंसने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।